पाकिस्तान का खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। सी पैक फेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में एतमाद और चीन के अज़्म को सराहते हैं। सी पैक फेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद, तमाम पहलुओं का जायजा, दो तरफा ताउन के मुतादिद पहलुओं पर भी बातचीत। पाक चीन दोस्ती इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ट्रायल कोर्ट से कहेंगे इन मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स नहीं देखेंगे। शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। मुल्जिम के खिलाफ आपके पास जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा वाक़े के बाद गिरफ्तारी तक मुल्जिम 2 माह तक जमानत पर था। क्या 2 माह का अरसा पुलिस को तफ्तीश के लिए काफ़ी नहीं था? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। अदालत की इजाज़त के बावजूद मुल्जिम ने टेस्ट नहीं कराए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा अगर ऐसा है तो कानूनी नताइज होंगे। फेडरल मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही तहरीक इंसाफ से मसालहत का कोई जिक्र किया। माफी मांगने से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। एक सहाफ़ी ने हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 9 मई में मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ऐसे इंतशार में मुलव्विस लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये फौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहन करार दे दिया। कायदाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के फितरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। फील्ड मार्शल सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखने वाले और नज़्म ज़ब्त के पाबंद पेशावर फौजी ऑफिसर है। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल खुदनुमाई और सियासत से दूर रहते हैं। उनकी मकबूलियत पाक भारत कशीदगी के दौरान नुमाया तौर पर बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा बिजनेस सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल बनाना हो चाहिए। उम्मीद है नौजवान इस मरकज़ को कामयाब बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। बिलावल भुट्टो से कराची में अर्बन फ्लडिंग और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वफाकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। लोगों को मुमकिन खतरात से पेशगी आगाह करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म के अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। हालिया बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मॉनसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। शहर में आज भी तालीमी इदारे बंद। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। चांदनी चौक के अतराफ नाले उबल पड़े। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन से भी बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। बारिश के पानी और गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद से बिजली का तवील ब्रेकडाउन। कई इलाकों में बिजली बंद।
बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे अर्बन फ्लडिंग हुई। वजीर आला से मुराद अली शाह ने कहा, बटन दबाकर बारिश का सारा पानी नहीं निकाल सकते। अगर नाले बंद होते तो पानी कैसे निकलता। कराची में सैलाबी सूरत हाल पर माजरत खा हूं। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। कराची में गैर मामूली 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बादल वक्फे से बरसते तो मसाइल ना होते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इन्ना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बल्दिया उस्मा ने नालों की सफाई कर ली थी। पेशगी इकदाम से बारिश के पानी की फौरी निकासी हुई। लोगों की तकलीफ का एहसास है। सिंध हुकूमत ने इस पर माजरत भी की। वजीर आला सिंध तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब मुतासरीन के लिए रोजगार और घरों की तामीरों का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सैलाब मुतासरीन हमारे अपने हैं, उनकी मदद के लिए हर हद तक जाएंगे। इब्तदाई फंड्स जारी कर दिए, बजट में मजीद भी फंड्स मुख्तस किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन पर तबादला ख्याल। नेटली बेकर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। इसराइल ने मगरबी किनारे में मुतनाज़े और गैर कानूनी बस्ती के क़याम के मंसूबे की हतमी मंजूरी दे दी। E1 मंसूबे के तहत मशरिक़ के अल-कुद्स को मगरबी किनारे से अलग करके गैर कानूनी बस्ती बनाई जाएगी। E1 बस्ती का मंसूबा गुज़िश्ता हफ्ते पेश किया गया। फ़लस्तीनी रियासत के इम्कान को नारेबाजी से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से ख़त्म किया जाएगा। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का बयान। और इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तरबेला डैम भर गया, मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। डैम की सतह 1550 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवेज 7वें रोज भी खुले हैं। आरिफवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सिंध में चश्मा और जना बिराज पर निचले दर्जे। तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सेवन की नदी नालों में तोगयानी। 30 देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गुड्डू बिराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद। गुज़िश्ता 4 रोज से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार।